हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एक्वा के लिए रीड, उसके बाद पाइसेस एंड उसके बाद एरीज। ठीक है जी, मैं 2026 की सीरीज अब शुरू कर दूंगी ये 2 वीडियोस के बाद। ठीक है जी, मेरी कोशिश रहेगी मैं आज ही कर दूं। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए भाई थोड़ा सा डिले चल रहा है टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस फॉर माई स्वीट शुगर एक्वाज, obviously remaining December month, remaining days of 2025 for Aquarius, for my sweet sugar aqua. कैसा जाने वाला है दिसंबर मंथ? भाई एनर्जी बहुत बढ़िया है एक्वास। दिसंबर मंथ के लिए जो 4 कार्ड्स आए हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसी कुछ लगभग मिलती जुलती एनर्जी आई थी सेजिटेरियस की, बट उनकी आपसे भी ज़्यादा अच्छी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी आपसे भी ज़्यादा अच्छी आई थी। बट एक्वास आपकी भी, मैंने जितने भी ज़ोडिएक्स अभी तक किए हैं उनमें दूसरे नंबर पर मुझे आप दिखाई दिए हैं जिनकी सबसे अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं। ये जितने भी दिन दिखाई दे रहे हैं दिसंबर में बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं, बहुत मस्त जाने वाले हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। आप पार्टीज, फंक्शंस, गेट टुगेदर्स में भी बिजी दिखाई दे रहे हो एंड अगेन खुश दिखाई दे रहे हो। मतलब कोई चीज़ आप अटेंड भी कर रहे हो, हैप्पीली कर रहे हो, गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हो, आपकी लुक्स बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, ऐसा भी लग रहा है एक्वास जैसे कि आपने कुछ अचीव किया है। ये कुछ भी हो सकता है, बट येस कुछ आपने कुछ भी हो सकता है का मतलब ये है कि भाई किसी का टारगेट रहा हो कि मैं साल के अंत तक या दिसंबर तक फिट हो जाऊंगा, फिटनेस पर काम करूंगा, या कोई और फाइनेंसेस से रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि कुछ अचीव किया है आपने। किसी चीज़ के लिए आप प्रयासरत थे, उसको आपने अचीव कर लिया। मे बी किसी का दिल जीतना, बट येस आपने कुछ किया तो है जिसकी वजह से आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी एक्वास, एंड ऐसा लग रहा है आपके 2 एनिमीज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली। 2 एनिमीज कि ये लोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ने पाए या आपको किसी भी चीज़ से रोकने नहीं पाए कि आपको कुछ मिलना है या ग्रोथ होनी है आपकी, तो ये आपको कैसे भी रोक नहीं पाए, पुश नहीं कर पाए। ठीक है जी, कर भी नहीं पाएंगे, आने वाले दिनों में भी नहीं कर पाएंगे, इतनी पावर इनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वास, ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक भी एनर्जी आपके लिए नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही है। एंड ऐसा लग रहा है एक्वास के जो कोई भी आपके एनिमीज कह लीजिए, या आपके अंडर जो भी लोग हैं, या आपके नीचे जो भी लोग हैं, जैसे कि आपके घर परिवार में आपसे छोटे, आपके हम उम्र भी, इन लोगों में भी आपका एक डर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, यानी कि ऐसा कंट्रोल जैसा दिखाई दे रहा है कि आप हेड हैं एंड आपकी चलेगी एंड आप जो चाहेंगे वो होगा। तो इस टाइप का कंट्रोल आपका दिखाई दे रहा है एक्वास। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। अच्छा, कुछ एक्वास के लिए एनर्जी आ रही है कि भाई आपके लव रोमांस की गाड़ी अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है, बट एक फीमेल है जिनको इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ठीक है जी, आपके लव रोमांस की गाड़ी बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक फीमेल है जो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट कर वो भी कुछ नहीं पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर पा रही हैं, आपके अगेंस्ट कुछ कर पा रही हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, बट हाँ नेगेटिव अप्रोच इनकी ज़रूर दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ को लेकर के। ठीक है जी, फीमेल यहाँ बहुत खुश दिखाई दे रही है। जो भी एक्वा की फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी एनर्जीज मेल से कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखाई दे रही हैं, कुछ ज़्यादा ही खुश आप दिखाई दे रही हैं एक्वाज। एंड अगर आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर जो हैं, फीमेल आपकी पार्टनर जो हैं, वो बहुत खुश दिखाई दे रही है। भाई कार्ड्स बहुत बढ़िया हैं, मैं जितना कहूँ उतना कम है। ठीक है जी, एक मेल की एनर्जी और आ गई, थोड़ी सी नेगेटिव ही आई है। ये भी अगेन आपकी लव लाइफ से ही नेगेटिव हो रहे हैं। आप यूँ समझिए एक्वास, आप मैरिड हो चाहे आप सिंगल हो, ठीक है जी, आप चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है जी, आपकी लव लाइफ से 2 जने हैं जो बहुत ही ज़्यादा जेलस एंड बहुत ही ज़्यादा चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक मेल भी है, एक फीमेल भी है। ठीक है जी, फीमेल है एंड मेल है, मैंने उल्टा बोल दिया था। ये आपकी लव लाइफ से चिड़े हुए हैं, ये आपकी लव लाइफ से चिड़े हुए हैं एंड आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल है ना एक्वास, अभी तक सिंगल थे या हैं, आपकी कहीं पर बात बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सीरियस नोट पे चलती हुई दिखाई दे रही है एक्वास।
ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ट्रैवल करते हुए भी आपको गेन्स हो रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ट्रैवलिंग में भी आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। इन कार्ड्स ने आपके फाइनेंसेस और आपकी हेल्थ को लेके कोई एनर्जी नहीं दी है, उसके लिए मैं अलग से चेक कर लूँगी, ठीक है जी। बाकी ट्रैवलिंग बहुत मतलब कुछ एक्वास के लिए ये थोड़ी सी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री वाली बहुत लंबी सी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। कुछ एक्वास के लिए कि आप थोड़ी दूरी तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत खुश। कुछ एक्वास मुझे यहाँ सोलो भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो कार्ड्स हैं एक्वास, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो जितना भी आप पॉजिटिव सोच सकते हैं आप उतना पॉजिटिव सोच लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर एनर्जी लेके आए हैं। अगर आप पास्ट के लिए एनर्जी देख चेक करना चाह रहे हैं तो आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। एंड आपको कम्युनिकेशन मिले, इस चीज़ की भी एनर्जी यहाँ पर है। सी कम्युनिकेशन मिले आपको, कॉल मैसेज आए उनकी तरफ से, अगर आप चाहते हैं तो, इन दैट केस ओनली, अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर होगा वही जो आप चाह रहे होंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि भाई चीज़ें वही होंगी आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं। इट्स लाइक कि आपकी ही मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगी। अब वो आप नए रिलेशन में चाह रहे हो या पुराने रिलेशन में चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है जी एक्वास। बट बहुत सुंदर एनर्जी आपके लव, रोमांस, रिलेशन, आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनैलिटी, आपकी लुक्स एंड आपकी ओवरऑल फिटनेस। मैंने अभी हेल्थ के लिए अलग से निकालने हैं, बट ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत सुंदर एनर्जी दे रहे हैं ये कार्ड्स, ठीक है जी एक्वास। एंड आपके एनिमीज पर आप भारी पड़ेंगे, ये एनर्जी भी ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके एनिमीज पर आप बिल्कुल भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है जी एक्वास। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, लेट्स सी एक्वास की हेल्थ के लिए, एक्वेरियस की हेल्थ। फंक्शन तो ज़रूर है एक्वास, कोई फंक्शन तो ज़रूर है जिसमें आप जाएंगे। हो सकता है आपके घर में ही हो, या हो सकता है आप ही कोई पार्टी दे रहे हो किसी को, बट यहाँ पर फंक्शन की एनर्जी ज़रूर है कि आप जाएंगे। मतलब ये एनर्जी एक्वास कि आप सज धज के कहीं जा रहे हैं, आप ना रेडी शेडी होके, सज धज के, तैयार होके अच्छे से कहीं जा रहे हैं। फॉर एक्वास हेल्थ, हेल्थ आपकी नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल अच्छी दिखाई दे रही है। बस एक एनर्जी है एक्वास के, आप ये जो ट्रैवलिंग की एनर्जी आई थी ना, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे होंगे, इंटर स्टेट जा रहे होंगे। ये जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के दौरान कपड़े ठीक से पहनिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ हल्की सी सर्दी लगने की, ठंड लगने की एनर्जी है, ठीक है जी। तो जब आप ट्रैवल करें एक्वास, खुद को कवर कर लीजिएगा, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लीजिएगा, तैयार ठीक से ड्रेसअप होके, मतलब ढक के, शरीर ढक के, अगर आप ठंडे एरिया में जा रहे हैं तो। बस वही एक एनर्जी है कि आपको थोड़ी सी हवा लग सकती है, आपको थोड़ी सी ठंड लग सकती है, क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग होगी, ये जो इधर से उधर आना जाना होगा, उसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बदल सकता है, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है जी। तो आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। एंड कुछ एक्वास के लिए एनर्जी है, ये सब के लिए नहीं है, बहुत थोड़े से एक्वेरियस के लिए एनर्जी है कि भाई आप डेट पर जाएंगे, या डेटिंग की एनर्जी है। तो ये जो रिमेनिंग डेज हैं, इनमें 101% आप डेट तो करेंगे ही करेंगे, चाहे आपके लवर हैं ऑलरेडी, नहीं भी हैं तो भी आप किसी से मिलेंगे ज़रूर। डेट पर आप ज़रूर जा रहे हैं, चाहे आप अपनी पत्नी को ले जा रहे हो, पति को ले जा रहे हो, पर आप डेट पर ज़रूर जाएंगे, ठीक है जी। आउटिंग ज़रूर कर रहे हैं आप अपने लव्ड वन के साथ। तो जब आप ये चीज़ कर रहे हो तब भी थोड़ा सा इस चक्कर में मत आइएगा मैं थोड़ा स्टाइलिश दिखूँ, मैं स्टाइल मारूँ, ठीक है जी, क्योंकि उस चक्कर में भी आपको थोड़ी सी हवा लग सकती है। बस मुझे यही एक एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है कि आप बाहर जाएं जब भी तो ठीक से कवर अप होके जाइएगा, ठीक है जी। लॉन्ग कोट पहनिए, स्टाइल आप कपड़ों से लद कर भी दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। स्टाइलिंग कपड़े पहन करके भी हो सकती है, ऐसे नहीं है आपको स्टाइलिंग के लिए कम ही कपड़े डालने हैं। तो ठीक है जी एक्वास, बस अच्छे से कवर अप होके जाना है और कुछ नहीं है। और इसके अलावा कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ 5% एक्वेरियस के लिए एक थोड़ी सी एनर्जी निकल के आई है, सिर्फ 5% एक्वेरियस के लिए। क्या एनर्जी है मैम? ये जो पूर्णिमा और अमावस आती है ना भाई, उस दौरान आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, ठीक है जी एक्वास। पूर्णिमा और अमावस के दौरान आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा तो अब जैन में ही आएगी, जनवरी मंथ में आएगी, अब अमावस आने वाली है एक्वास, तो आप ध्यान रखिएगा।
अमावस के टाइम पर एक्चुअल में क्या होता है ना, पूर्णिमा और अमावस ऐसी तिथि होती है, पूर्णिमा पे चांद पूरा होता है, फुल एनर्जी होती है उसकी, और अमावस पे चांद गायब हो जाता है, आकाश में कहीं आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता, उसके दर्शन नहीं होते, तो उसकी एनर्जी बहुत ही एक्सट्रीम हो जाती है, ठीक है जी, एकदम से वॉइड पैदा हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो वाटर है ना, वाटर एलिमेंट, उस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है जी, वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है जी। इसके चलते अब मन का कारक चंद्रमा भी है और पानी का कारक भी चंद्रमा है, आपका मन बड़ा अस्थिर हो जाएगा, मन बड़ा आपका ऊपर नीचे होगा, कभी ऐसा हो सकता है बहुत अच्छा फील करें, ऐसा भी हो सकता है बहुत डाउन, बहुत लो फील करें, बहुत खराब फील करें, ठीक है जी। तो अब आ रही है अमावस, पूर्णिमा निकल चुकी है, अब जनवरी में आएगी पूर्णिमा, अमावस आएगी 19-20 को अमावस होगी, आज 16 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। उस तिथि के आसपास आप बड़ा, सिर्फ 5% एक्वास, आप बड़ा लो फील कर सकते हैं, बड़ा ही डाउन फील कर सकते हैं एक्वास, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अचानक से आपको डाउन, खराब, लो लगे ना एक्वास, तो आप मेंटली तैयार रहिएगा कि हाँ अच्छा, तिथि की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं परेशान ना हूँ, ठीक है जी, तिथि की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है एक्वास। और ये भी एनर्जी 5% एक्वेरियस के लिए है, 5% एक्वास के लिए है ये एनर्जी। लेट्स सी फॉर योर फाइनेंसेस, क्योंकि इन्होंने खुद से कोई एनर्जी नहीं दी कार्ड्स ने, इन्होंने आपकी लव लाइफ की एनर्जी दी है, मैरिड लाइफ की एनर्जी दी है, कुछ परसेंट, सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंट, अगेन मैं यही कहूँगी 5% लोगों के लिए प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी दी है, सिर्फ 5% एक्वास के लिए, ठीक है जी। एंड आपकी हेल्थ की, फिटनेस की, लुक्स की, पर्सनैलिटी की, ग्रोथ की, एंड आपका प्रभाव कैसा है आपके घर परिवार में, आपके आसपास के लोगों पर, उसकी एनर्जी दी है कि भाई आपका प्रभाव बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, दमदार दिखाई दे रहा है, दमदार पर्सनैलिटी आप दिखाई दे रहे हो, कि आपका दम खम माना जा रहा है, एंड आप जो कह रहे हैं वो सुना जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपकी चल रही है, ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी आपके लिए आई है, बट फाइनेंसेस के लिए नहीं आई। लेट्स सी फॉर फाइनेंसेस। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, फाइनेंसेस फॉर एक्वास। एंड मैं स्टूडेंट्स के लिए भी निकाल लूंगी कार्ड अलग से। एक्वास के फाइनेंसेस फॉर माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। ओह, ये अपने आप आए हैं 2 कार्ड, मुझे एक चाहिए था बट 2 आए हैं। एक्वास फाइनेंसेस तो आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक्वास चीट की और धोखे की एनर्जी है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो ये आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है जी। आपका कोई एम्प्लॉय या बिजनेस पार्टनर आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। अब चीटिंग ऐसी ही नहीं होती कि मतलब कई बार चीटिंग ऐसी होती है कि, कैसे मैं क्या एग्जांपल दूँ आपको। लेट्स से कहीं से आपका कमीशन आना है, ठीक है जी, एंड 2 पार्टनर हैं आप बिजनेस में, कायदे से क्योंकि आप दोनों पार्टनर हैं, इन्वेस्टमेंट आप दोनों की बराबर हुई है, तो प्रॉफिट दोनों को बराबर होना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर क्या करेगा कि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट ले जाएगा, कमीशन ज़्यादा ले जाएगा चुपचाप, ठीक है जी। इस तरीके की चीटिंग दिखाई दे रही है। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, या जितना समय आपको हो गया है ऑफिस में, आप सीनियर हैं, इस सारी चीज़ों, पैरामीटर्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कायदे से प्रमोशन आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई और प्रमोशन ले जाए, बॉस को बटरिंग करके, इस टाइप के धोखे की एनर्जी है। तो एक्वास, एक तो आप बिल्कुल वो रहिएगा सीक्रेटिव, आप बिल्कुल सीक्रेटिव रहिएगा। किस मामले में मैम, कैसे सीक्रेटिव रहे? ऐसे रहिएगा एक्वास कि अगर आपको पता चल गया ना आपका प्रमोशन होना है, कुछ इस टाइप की न्यूज़ आपको मिल गई है, भाई उसे अपने तक रखो, बताओ नहीं, शेयर मत करो, ठीक है। खुशी आपको पता चल गया कि भाई मेरा प्रमोशन हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है, ये तो ऑब्वियसली खुशी की बात है, आप वेट कर रहे थे, लेकिन खुशी खुशी में किसी से शेयर ना करें। अब आप कहोगे नहीं मैडम, हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर किया है, वो तो हमारा बहुत ही बेस्ट है, वो तो खासम खास है, वो तो हमें धोखा दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? सगे हो आप, उसके सगे लग रहे हो, क्यों नहीं दे सकता आपको धोखा? मुझे ये पागलपंती नहीं समझ आती। ये तो मेरी अच्छी दोस्त है, ये मेरी बात किसी को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भाई? उसने आपका लेके खा रखा है, क्यों नहीं देगी? उसको 10 मसाले चाहिए, वो 10 जगह आपकी खबर देगी। और हमारे हर बेस्ट फ्रेंड का कोई दूसरा बेस्ट फ्रेंड होता है,
आप कह रहे हो उसे बेस्ट फ्रेंड, उसने कहा है आपको एक बार भी बेस्ट फ्रेंड? समझ आ रही है आपकी? इस पागलपंती में ना पड़े। वो मेरा खासम खास है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये तो मेरी बात किसी से कहेगा ही नहीं, ये तो मेरी खुशी में खुश होगी। क्यों होगी खुश, या क्यों होगा वो खुश? उसे लड्डू मिल रहे हैं, प्रमोशन आपका हो रहा है, पैसे आपके बढ़ने हैं, पोस्ट आपकी बढ़नी है, खुश वो हो जाए। वो क्यों हो जाए खुश? इतनी सी बात पता नहीं क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि इसे शेयर नहीं करना है। किसी से भी आप शेयरिंग ना करें, ठीक है जी, नहीं तो आपका प्रमोशन वहीं रुक जाएगा। डील हो रही है, पागलपंती में आके 4 लोगों को, 4 दोस्तों को बताए नहीं, बैठ गए जी, 3 दोस्त बैठ गए हैं, दारू पी रहे हैं और पी पी के अपने सीक्रेट्स खोल रहे हैं। मेरी तो वहाँ डील हो गई, मुझे तो वहाँ से करोड़ों आने आने तो आने यार, सब ढोल पीटने की क्या ज़रूरत है? आए हैं नहीं, ढोल पीटना पहले शुरू कर दिया। आपको बताने की क्या ज़रूरत है? मतलब मेरे समझ में नहीं आता। फिर अब क्या होएगा? आपने बता दिया भाई मेरी तो डील हो गई, मुझे वहाँ से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, डीलिंग में मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या होगा? आपने उसे बता दिया, अब क्या होगा? मतलब आपको लग रहा है कि उसे बहुत खुशी हो रही है सुन के? भाई अगला तो जलेगा, किलसेगा, हाय मारेगा। क्यों? मतलब क्या फ़ायदा क्या हो रहा है आपको बताने से? डजंट मेक सेंस, ठीक है जी। शेयरिंग का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है जी। क्या कहते हैं, एक्वास शेयरिंग खाने की करो, खाना बांट लो, बस बातें मत बांटो, ठीक है जी। यहाँ पर शेयरिंग का कोई सेंस नहीं बनता कि आप अपने खुद ही होने वाले प्रमोशन, होने वाली तरक्कियों के बारे में खुद ही जाके ढोल पीटने लगें, खुद ही जाके अपने मुंह से गाने लग जाएं, ठीक है जी एक्वास। तो नो फॉर यू। बिजनेस, जॉब, फाइनेंसेस के लिए यही एनर्जी है कि गेन्स तो होंगे, गारंटीड होंगे, आपको पैसा तो मिलेगा, पैसा आपका ग्रो भी करेगा। कहीं सेविंग के लिए लगाया है, सेविंग भी होगी, प्रॉफिट होगा, आपको 100% प्रॉफिट होगा। आपका पैसा आपको पैसा देगा। अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर बनाएंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर धोखे की एनर्जी है, यहाँ पर धोखे की एनर्जी है। और धोखा कौन देता है क्वास? हमारा अपना। कोई पराया तो दे नहीं सकता, जिसे हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं, वो हमें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जिसको हमने अपने बारे में सब बता दिया, जिसके पास हमारे सारे सीक्रेट्स चले गए, वो व्यक्ति हमें धोखा दे जाएगा, ठीक है जी एक्वास। एक बात। दूसरा, एक एनर्जी और आ रही है, क्योंकि आपके पास पैसे तो दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई देने का मतलब है कि गेन्स तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, होंगे भी, ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, गारंटीड होंगे, गेन्स तो आपको ज़रूर होंगे। बट कोई यहाँ पर एक्टिंग बाज व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक एनर्जी और आई है जस्ट अभी, मैं पहले वो वाली बता दूं। एक्वास, आपकी डील में या किसी चीज़ में आपका किसी ने सपोर्ट किया है ना अगर, एंड जिसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला पॉजिटिव, उसको उसका शेयर दीजिएगा, ठीक है जी। समझ गए आप? उसको उसका शेयर दीजिएगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जिसने आपकी हेल्प करी है, मे बी आपको डील ला के दी है, आपको क्लाइंट ला के दिया है, मे बी आपकी सिफारिश बॉस से करी है, ठीक है जी। इस व्यक्ति को इसका शेयर दीजिएगा। अगर आपको लगता है भाई ये तो ऑलरेडी रिच है, इसने मेरी सिर्फ मदद की है, ये मुझसे पैसे नहीं लेगा या नहीं लेगी, शेयर नहीं लेगी या नहीं लेगा, तो इसको कुछ गिफ्ट कर देना या इसको ट्रीट देना ना, पार्टी दे देना, क्योंकि जिसने आपकी हेल्प की है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि भाई उसको आपको क्रेडिट देना है, ठीक है जी। क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा जिस किसी ने आपकी मदद की है, ठीक है एक्वास। ये एनर्जी आई थी, मेरे को एकदम देनी थी। अच्छा, दूसरी एनर्जी मैं जो आपको बताई थी वो ये है, कोई व्यक्ति बड़ी एक्टिंग करके, बड़ा ड्रामा करके, बड़ी नौटंकी करके, नौटंकी बाज व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, दिखाई भी दे रही हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आदमी की एनर्जी, औरत की भी है। ये आपसे मंगती करेंगे, ठीक है जी, ये आपसे पैसे मांगेंगे बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करके, मेरे पास है नहीं, दे दो, बड़ी ज़रूरत है, ये है वो है। बिल्कुल नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देने हैं। चवन्नी वापस नहीं आएगी आपकी, 1 रुपया वापस नहीं आएगा आपका, ठीक है जी एक्वास। बिल्कुल भी नहीं देने हैं और मांगे ज़रूर जाएंगे, आपसे मांगे ज़रूर जाएंगे। तो भावनाओं में मत बहिएगा, ठीक है जी, इमोशनल मत हो जाइएगा। आपका 1 रुपया वापस नहीं आने वाला वहाँ से, जिस व्यक्ति को आप दे देंगे दिसंबर के महीने में, ठीक है जी एक्वास। Let's see more for Aquarius, for my sweet sugar Aquas. आपके पास ना एक्वास, ये जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, 5 कार्ड्स, ये जो 5 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें देख के एक एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द बड़े ही सारे मतलब के यार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी।
जो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आपसे दोस्ती बना के रखी हुई है। बाकी इनका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है जी। मतलब के यार आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं एक्वास। देखिए फिर से वही एनर्जी आ गई। कौन सी वाली? अभी लेटेस्ट वाली तो यही आई है कि कोई आपसे अपनी गरीबी दिखा के, तंग हालत दिखा के, गरीबी में आटा गीला इस टाइप की वो दिखा के मांगना चाहेंगे। अब अगर आपसे कोई, देखिए लेट्स से आप ये कहें नहीं मैम हमारा दिल ऐसा नहीं है, पत्थर का नहीं है, हम तो देंगे, कोई हमसे मांगेगा तो देंगे। तो एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में गांठ बांधे रहिएगा कि ये वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे पैसे, ठीक है। ये व्यक्ति आपको नहीं देगा या नहीं देगी, एक बात। फिर भी एक एडवाइस आपको मैं ये देना चाहूँगी, भाई आपका दिल ऐसा मना नहीं कर सकते, और सामने वाला भी बेशरम है, उसको पता है ये मना नहीं कर सकता, इसी को लूटेंगे। भाई मांगने वाले को भी पता होता है कि कौन पागल है, कौन दे देगा, ठीक है जी। मैं आपको पागल नहीं कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ये जो शातिर लोग होते हैं ना, इनको पता होता है किससे हमें क्या मिल सकता है, किसको हम कैसे ऐंठ सकते हैं, किसको हम कैसे लूट सकते हैं, ठीक है। तो एक्वास आप ये कर सकते हैं, पैसे ना देके, लेट्स से आपको कोई बहुत ही मजबूरी गिना रहा है, आपने कोई ऐसा पाला हुआ है अपने आसपास दोस्त कि वो हर टाइम रोता ही रहता है कि मेरी तो हालत ख़राब है, माली हालत ख़राब है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर में आटा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है, भाई पैसे दे दे लौटा दूंगा। अगर आपने कोई ऐसा कॉन्टैक्ट पाला हुआ है, आप उसको आटा दे दीजिए, ठीक है, पैसे मत दीजिए। पैसा देने से एक्वास रिश्ता ख़राब हो जाएगा, पैसे वापस भी नहीं आएंगे। और अगर आपको ये आपका क्या बोलूँ मैं, जो खैर चलो आपका दोस्त है भाई, आपका कॉन्टैक्ट है, मैं क्यों कुछ बोलूँ। अगर आपको ये बड़ा ही प्यारा है ये कॉन्टैक्ट और आप नहीं चाहते ये कहीं जाए, आप नहीं चाहते भाई आपकी इससे दोस्ती खत्म हो, तो इसको आटा दे दीजिए, इसके घर में सब्जी भरवा दीजिए, पैसे मत दीजिए। एक्वास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है जी। एक्वेरियस, आपके किसी रिलेटिव की हेल्थ से जुड़ी आपको कोई बैड न्यूज़ मिलेगी। एनर्जी तो कुछ और है, लेकिन मैं इसको सिर्फ बैड न्यूज़ ही बोल सकती हूँ, क्योंकि ये बोलना गलत होगा। बाकी आप समझ जाइए क्या खबर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने किसी रिलेटिव्स में ही ये न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है जी। ये न्यूज़ आपको मिलने वाली है अपने रिलेटिव में, जो कि भगवान ना करे भाई, भगवान ना करे ऐसी न्यूज़ आपको मिले, बट ये एनर्जी है एक्वास कि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। आपके रिलेटिव्स में एक्वास, दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आप परेशान ना हो, इस एनर्जी को लेकर के परेशान मत होइएगा। दूसरा एक्वास, आपको प्रमोशन मिलेगा, ये पक्की एनर्जी दिखाई दे रही है। सी ये वाले, ये आप ये वाला कार्ड देखिए, ये वाला कार्ड देखिए, एंड ये नीचे ऑक्यूपेशन, आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा, प्रमोशन आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके काम धंधे में, बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस भी दिखा रहा है, आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है जी। बिजनेस आपका बढ़ता हुआ, एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एनर्जी और है एक्वास जो जस्ट अभी आई है, यहाँ पर बच्चे के नाम पर आपके साथ कुछ फ्रॉड करने की एनर्जी है, ठीक है जी। जिनके बच्चे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए तो एक खास तौर से एनर्जी है। जिन लोगों के बच्चे हैं कि भाई बच्चे के नाम पर, ऐसा हो सकता है बच्चे को पागल बना ले, बच्चे को बेवकूफ़ बना ले, बातों में ले लें, ठीक है जी। या बच्चे के नाम पर आपके साथ फ्रॉड ठगी करने की एनर्जी है, ठीक है जी। बच्चे के नाम पर, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेट्स से आप कंसीव करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा, तो आपको पागल बनाने की कोशिश करें प्रेगनेंसी के नाम पर, ठीक है जी। ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें एंड आपसे कुछ चीज़ें लेने की, ऐंठने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो बच्चे के नाम पर बेवकूफ़ बनाने, फ्रॉड करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, बच्चे के नाम पर लूटने की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपने बच्चों को मतलब बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी नज़र रखिएगा, ठीक है जी। उनके आसपास कोई गलत एनर्जी वाला व्यक्ति ना आने पाए, ठीक है जी। एक्वास, बच्चों को लेकर के थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी दिखाई दे रही है। एक्वेरियस, कुछ एक्वास के लिए जो एक्वा बुटीक खोलना चाह रहे हैं, जो एक्वेरियस बुटीक खोलना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने एक्वेरियस ऐसे हैं, उनके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है। उनके लिए मैसेज है कि हाँ आप बिल्कुल खोल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके जहन में ये बात चल रही है मैं बुटीक खोल लूँ, तो गो फॉर इट, आगे बढ़िए, ठीक है जी। एक्वेरियस, इसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग बुटीक करना चाह रहे हैं या सिलाई से जुड़ा कोई काम करना चाह रहे हैं, फॉर एक्वेरियस।
For my sweet sugar aqua. Trust. Aquarius, it is safe for you to love. Trust new love. देखिए, अगर आप कार्ड्स को देखेंगे ध्यान से तो आपको ऐसा लगेगा ये एनर्जी आ रही है कि कोई नया शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। बट एनर्जी बिल्कुल इसके उलट है। अगर कोई नया शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है एक्वेरियंस, अगर कोई नया शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है एक्वास, तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आगे मत बढ़िएगा, ठीक है जी। वो आपको बहुत सेफ फील कराएंगे, वो आपको बिल्कुल ऐसा फील कराएंगे कि उनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, ठीक है जी। ही इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट, वो बिल्कुल ऐसा फील कराने वाले हैं कि कोई परफेक्ट ही आपकी लाइफ में आ गया, ठीक है जी एक्वास। बट एक्वेरियस, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नहीं चलना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये आपको भरोसे मिलेंगे, ये आपको विश्वास मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। आप भावनाओं में बहेंगे, आप अपना लव एक्सप्रेस करेंगे एंड ये व्यक्ति आपके साथ खेल के निकल जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ देखिए, एंड मैरिड्स के लिए एनर्जी दे रहा है एक्वास, मैरिड कपल के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ कह लीजिए या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आप हैं रिलेशन में, आप लोगों के लिए एनर्जी है कि भाई आप अपने पार्टनर पे थोड़ा ट्रस्ट करके चलिएगा, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कोई शख्स ज़बरदस्ती यहाँ थर्ड पार्टी बनने की कोशिश करेगा या करेगी, ठीक है जी। एक नए शख्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बनने की कोशिश करेगा या करेगी, ठीक है जी। ये जेंडर टू जेंडर वेरी करेगा, ठीक है, आप मेल हैं फीमेल उस हिसाब से, तो देयर इज समवन जो ट्राई करेगा या करेगी, बट आपने अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करके चलना है, ठीक है जी। ये आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट भरें कि भाई तुम्हारी वाइफ ऐसी है, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है, तुम्हें वैल्यू नहीं करते। देखिए, सिखाने के, कान भरने के 10 तरीके होते हैं, ठीक है जी एक्वास। सिर्फ यही नहीं होता कि कैरेक्टर को लेकर के सवाल उठा दिया जाए या कैरेक्टर को लेकर के बुराई की जाए, नहीं। गलत फहमी पैदा करने के तरीके ऐसे भी होते हैं कि भाई तुम्हारा हस्बैंड तो तुम पे ध्यान ही नहीं देता, तुम्हारी वाइफ तो तुम पर ध्यान ही नहीं देती, मैं होती तो ऐसे करती, मैं होता तो ऐसे करता। कान भरने के तरीके अनेक होते हैं, ठीक है जी एक्वाज। अब वहाँ पर हमें अपनी समझदारी, हमें अपनी समझ दिखानी चाहिए माय स्वीट शुगर एक्वाज। मैरिज के लिए जो कमिटेड हैं उनके लिए ये मैसेज है कि भाई आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करके चलें एंड किसी नए शख्स के भड़काए में ना आए। अगर वो कुछ भी आपके पार्टनर के लिए बोलते हैं तो आप उनके कहने में नहीं आइएगा। सेम गोज विद योर पार्टनर। अगर आपके पार्टनर के कोई कान भरता है, आपके पार्टनर का बिहेवियर आपसे अजीब होता है, उनको आप रीडिंग सुनाएं या उनको बैठा के समझाएं कि भाई दूसरों की बातों में आके घर ना तोड़े, दूसरों के कहे में आके अपना घर बर्बाद ना करें, ठीक है जी एक्वास। एंड सिंगल्स के लिए किसी भी नए शख्स पे, नए प्यार पे, नए जो भी आपको प्रपोजल आ रहा है उस पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, उनको अच्छे से जानिएगा एंड उनसे मिलिएगा, गेट टुगेदर कीजिएगा, तभी आप उन्हें बेहतर जान भी पाएंगे। अगर आप मिलेंगे नहीं तो आप उनको अच्छे से जान भी नहीं पाएंगे, ठीक है जी एक्वास। मिले, पब्लिक प्लेस में मिले, बातें करें, खाएं पिएं, ताकि आप उन्हें और जान सकें। एंड इमोशनली बहुत जल्दी डिपेंड मत हो जाइएगा, ठीक है एक्वास। इमोशनली बहुत जल्दी डिपेंड मत होइएगा। मैंने स्टूडेंट्स के लिए कार्ड नहीं लिए, एक सेकेंड रुकिए। स्टूडेंट्स के लिए मैंने एनर्जी चेक नहीं की क्योंकि बड़े सारे लोग बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फॉर माय स्वीट शुगर एक्वेरियस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एनर्जी, फॉर स्टूडेंट्स ओनली। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों और किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टूडेंट्स ओनली, स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया। सिर्फ अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कीजिए। एक ही एनर्जी, एक ही मैसेज आपके लिए आया है एक्वास। आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कीजिए। आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके पढ़ाई पे भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव असर आ रहा है
एंड आपकी थोड़ी सी सोच या कह लीजिए अप्रोच नेगेटिव हो जाएगी अगर आप स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं रखेंगे। ठीक है जी, आपको साउंड स्लीप चाहिए, आपको अच्छी स्लीप चाहिए, अच्छे से सोइए, गहरी नींद लीजिए और टेंशन फ्री सोइए। ठीक है जी, स्ट्रेस लेके मत सोइए। ठीक है एक्वास, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर कीजिए, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखिए, लेकिन अपनी नींद का ध्यान रखिए। अभी आपको चाहे सब ठीक लग रहा हो, आपको लग रहा हो मैं तो फिट हूँ, मैं तो 4 घंटे सो लूँगा और 16 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्वाज नींद आप अपनी 8 घंटे की पूरी कीजिए। 7-8 ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोगों की 7 घंटे में पूरी हो जाती है, कुछ 6 घंटे में भी फ्रेश हो जाते हैं, कुछ को 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से नींद पूरी लेना। ठीक है जी एक्वेरियस स्टूडेंट, जितने भी एक्वाज स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उनके लिए मैसेज है कि भाई आप अपनी नींद पूरी कीजिए एक्वेरियस। बाकी ऑल गुड। एंड गुड न्यूज़ ये है एक्वाज आपके लिए, एक्वाज स्टूडेंट जो भी कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, भाई रिजल्ट आपका डिज़ायर्ड आएगा। डिज़ायर्ड यानी कि जैसा भी आप चाह रहे हो, जैसा आपको लग रहा था ना मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे वो, जैसा भी आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम में हर हाल में पास होना है, आप होंगे। ठीक है जी, हर हाल में मुझे क्लियर करना है, जैसा रिजल्ट आप चाह रहे थे, जैसा आपको डिज़ायर्ड है, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सी, ये इस कार्ड को देखिए, ये आपकी विश, आपकी प्रेयर्स पूरी हो रही है, वो एनर्जी है। आपकी प्रेयर्स एक्सेप्ट की जा रही हैं, वो एनर्जी है। ठीक है जी, अगर आप स्टैंड आउट करना चाह रहे हैं 100 लोगों में तो आप कर रहे हैं। ठीक है जी एक्वास, आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। बेझिझक आप अपनी नींद पूरी करके पढ़ें। ठीक है जी, अब अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए और अच्छे से सोइए और अपने पढ़ाई कीजिए मस्त, क्योंकि आपका रिजल्ट बढ़िया है। टेंशन मत लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, इसी में से सवाल आ जाएंगे, मैं कैसे पास होऊंगा, मैं कैसे पास होंगी। आप बहुत बढ़िया पास होने वाले हैं, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे एंड आप स्टैंड आउट करेंगे लोगों में। ठीक है जी, पास होंगे आप। अब इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल ही केयरलेस हो जाना, पढ़ना ही छोड़ दो, लेकिन जो आप कर रहे हैं, देखिए टू बी ऑनेस्ट ना एक्वास, यहाँ पर आपकी सीरियसनेस दिखाई दे रही है कि आप अपने एग्जाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, सीरियसनेस के साथ कर रहे हैं जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट ज़रूर लाएगी आपकी। आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है जी, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं ना एक्वास, वो वेस्ट नहीं जाएंगे, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस स्टूडेंट जितने भी हैं और जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं कहूँ 100 एक्वेरियस देख रहे हैं, 100 के 100 10th का एग्जाम देने वाले तो 100 के 100 पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एग्जाम के लिए एनर्जीज अच्छी हैं आपकी। फॉर एक्वेरियस, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वा। ये कार्ड एज सच नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहे हैं एक्वास, लेकिन ये आपके किसी दोस्त से, मैं हालांकि मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ बट स्टिल जो एनर्जी आ रही है, ये आपके किसी दोस्त से धोखा मिलने की एनर्जी दे रहे हैं ये कार्ड्स। ठीक है जी, लवर की एनर्जी नहीं है, लव की एनर्जी नहीं है, फ्रेंड की एनर्जी है। मैंने कहा लव की एनर्जी नहीं है, लवर की एनर्जी नहीं है। देखो यूनिवर्स ने क्या कार्ड दिया है, देखना ऐसे कैसे लवर की एनर्जी नहीं है कार्ड ही लवर्स आया है। तो ये क्लियरिफाई कर रहा है एक्वास के है, स्टिल है यहाँ पर फ्रेंड ही। ठीक है, लवर आ गए, कपल आ गया, बट स्टिल यहाँ पर फ्रेंड ही है, यानी कि आपका कोई दोस्त, आप दोनों लवर्स के बीच में, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। लवर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, आपका कोई फ्रेंड है जो आपको थोड़ा सा भड़काएगा या आपके पार्टनर को भड़काएगा। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है दोस्त से धोखे की, दोस्त से धोखे की। ठीक है जी, कोई दोस्त है आपका, आपको चीट करेगा, कोई सहेली है आपकी, आपको चीट करेगी, आपको धोखा देगी, आपका दिल तोड़ेगी। ठीक है जी, किसी दोस्त से।
तो एक्वास, अब धोखे के तरीके कई हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर लवर्स आया है तो ऑब्वियसली आपकी लव लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स आ गया। बट धोखे का तरीका कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, समझ रहे हैं आप एक्वास। तो बस आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्त की एनर्जी आ गई है, तो आपने दोस्त से सावधान एंड सतर्क रहना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि एक्वास, आपने अपने पास दोस्त के नाम पर बड़े सारे गुड फॉर नथिंग लोग इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है जी। आपको लगता है कि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई इनसे अच्छा दोस्त तो आपका हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्वास, आपने दोस्त के नाम पर, दोस्ती के नाम पर गुड फॉर नथिंग लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, जो आपके ना तो किसी काम के हैं, ना ही आपके लिए अच्छे हैं, ना ही आपके लिए कभी काम आने वाले हैं भविष्य में भी, ठीक है जी। तो उन्हीं लोगों से आपको धोखा मिलने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है जी एक्वास। ये सिर्फ एक ही एनर्जी दे रहे हैं कि आपको आपके किसी दोस्त से दगा मिलेगी, दोस्त से दगा, दोस्त की वजह से दिल टूटना, ठीक है जी। हाँ, ब्लॉसमिंग से मुझे ये एनर्जी ज़रूर आ रही है कि आपके दिन अच्छे जा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, घर का माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो आपका दगाबाज दोस्त या फ्रेंड या सहेली दिखाई दे रही है, इसको घर में मत घुसाइए, ठीक है जी। ये जो आपके एक धोखेबाज दोस्त की या सहेली की एनर्जी है, इसको घर में नहीं घुसाना है, इसको घर में मत घुसाइएगा, ठीक है, इसको घर के बाहर रखिए। आप अपने किसी एक दोस्त पे मत लो, आप ऐसे सारे ही फ्रेंड्स पर लो कि दोस्तों को आप घर से बाहर रखिए, ठीक है जी एक्वास, दोस्तों को घर से बाहर। फॉर एक्वेरियस, मुझे पाइसिस के लिए भी बीट करना है। फॉर एक्वास, ओह लकी इज ऑन योर साइड, कितनी सुंदर एनर्जी निकल के आई है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है जी एक्वास। मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं, किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके आसपास दिखाई दे रही है। अगेन ये नेगेटिविटी आपके मन की, ऐसा ज़रूरी नहीं आपके मन की हो, ये नेगेटिविटी लोगों की भी हो सकती है जो आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिव पीपल, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिव थॉट्स। जो भी जैसी भी नेगेटिविटी आपको आपके आसपास अंदर या बाहर दिखाई देती है, उसको अब चलता कीजिए। साल ख़त्म हो रहा है, इस नेगेटिविटी को भी ख़त्म कीजिए, ठीक है जी। इसको अपने जहन से या अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकिए। लक इज ऑन योर साइड, बट लक भी आपका तभी काम कर पाएगा जब आप इस नेगेटिविटी से दूर होंगे, ठीक है जी। अब आप कहें मैम हम तो नेगेटिव नहीं है, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम तो हर चीज़ को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हैं, हम तो अच्छा सोचते हैं। आप अच्छे हैं, मैंने माना आप अच्छे से पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हैं, बट मैंने कहा ना कि आपकी नहीं है तो लोगों की है। अगर आप नहीं हो नेगेटिव तो आपने अपने आसपास नेगेटिव लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है जी। क्या होता है, अब कहेंगे मैम हमने तो नहीं किया हुआ, वो खुद ही आके चिपकता है, वो खुद ही आके चिपकती है। ऐसा होता है एक्वास, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है जी, यूँ समझिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। अब जो नेगेटिव लोग हैं ना आपके आसपास, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो क्रेव करती है पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है जी। उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव खींचा चला आएगा, पॉजिटिव कभी नेगेटिव की तरफ नहीं जाने वाला। समझ रहे हो आप समझ रहे हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको हील होना है, वो आपकी तरफ खींची चली आएगी, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका काम है कि भाई आप हीलर नहीं हो, आप हीलर नहीं हैं, आप टैरो रीडर नहीं हैं, आप ज्योतिषी नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका काम नहीं है लोगों को हील करना, ये जिनका काम है, जिनका प्रोफेशन है, वो करते हैं, ठीक है जी। ये नेगेटिव लोग आपकी तरफ आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होने के लिए, एंड आपको ड्रेन करके चले जाते हैं, आपको ड्रेन करके चले जाते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल हीलर तो है नहीं और ना ही आपका काम है, समझ रहे हैं आप। अगर आपका काम है, आप प्रोफेशनल हीलर हैं, तो आपके लिए, आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है कि आपकी तरफ, आपके आसपास नेगेटिव लोग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा अपने आप को भी हील कीजिए, थोड़ी अपनी शुद्धि भी कीजिए। बट अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आपका काम नहीं है दूसरों को हील करना, तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट योर ओन एनर्जी, ठीक है जी एक्वास। क्योंकि दूसरे लोग तो रिचार्ज होने आएंगे एंड आपको एग्जॉस्ट करने आएंगे,
ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर एक्वास, ये आपको ड्रेन करने आएंगे। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कुछ भी हो, उसको निकाल बाहर कीजिए। अगर आपको लग रहा होगा मैं तो अंदर से भी नेगेटिव नहीं हूँ, मेरे तो आसपास कोई नेगेटिव आदमी औरत भी नहीं है, तो मेरे लिए तो एनर्जी है ही नहीं। मैं बताती हूँ आपके साथ कैसी नेगेटिविटी रेजोनेट हो रही है। आपके घर में 5 साल से ज़्यादा पुराने अखबार रखे होंगे जिनका कागज़ भी पीला हो गया होगा। आपके घर में ऐसी बुक्स रखी होंगी जो 10 साल से किसी ने नहीं पढ़ी है, कोई पढ़ेगा भी नहीं, उनका पेपर भी पीला हो गया है। वो भी नेगेटिविटी का ही भंडार है। आपके घर में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ा है सालों से जो ना तो आप ठीक करा रहे हो, ना आप उसे यूज़ में ला रहे हो, और आने वाले और 5 साल तक उसे आप यूज़ में नहीं लाओगे, ना आप उसे ठीक कराओगे। वो भी तो नेगेटिविटी ही रिलीज कर रहा है। आपको क्या लग रहा है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है? एक्वास, आपके घर में कूड़ा है, जाले हैं, मकड़ी है, 70 ऐसी चीजें होंगी जो नेगेटिविटी रिलीज कर रही है ना, आपको पता ही नहीं है। साल जा रहा है ना, साल के जाते जाते ये कचरा भी अपने घर से बाहर कीजिए। ये कचरा अपने घर से बाहर करिए। कौन सा कचरा? पुरानी चप्पल, टूटी हुई चप्पल, सोच के बैठे हैं जी गठवाएंगे, किस जमाने में गठवाओगे? पूरा साल खत्म हो गया, 5 साल से आपने वो चप्पलें पहनी ही नहीं है, उन्हें दे दो किसी और को, कोई पहन के खत्म करे, तोड़े, खत्म करे। क्या समझ रहे हैं आप? समझ आ रही है आपके? आपके घर में जो भी, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो कोई बात नहीं बता देती हूँ आपके घर में एक्वास, मतलब मैं सोच रही थी ना बताऊं बट बताती हूँ। आपके घर में एक्वास, अगर पीतल के पुराने बर्तन रखे हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्हें बाहर कर दीजिए। उनका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से भी परे है। या तो उन्हें इस्तेमाल में लाओ, या तो उन्हें यूज़ करो। पीतल की परात है, उसमें आटा गूंदो, उसको इस्तेमाल कीजिए। पीतल की थाली है, उसमें खाना खाओ। पीतल का ग्लास है, उसमें पानी पियो। पीतल का लोटा है, यूज़ करिए। पीतल के बर्तन हैं, उन्हें इस्तेमाल करो। अगर बर्तन नहीं, अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो जितने पीतल के बर्तन है ना आपके घर में, उन्हें बाहर कर दो। ये इतनी नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, या आपके प्लैनेट्स को इतनी बुरी तरीके से हिट कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। ये ज्योतिष का पार्ट है, कोई नहीं बताएगा आपको। जाके किसी को पैसे दोगे ना तो भी नहीं बताएगा, बट मैं बता रही हूँ आपको। आप अपने घर से पीतल का पुराना आइटम बाहर करिए या उसे इस्तेमाल करिए, अन्यथा आपको नहीं पता वो आपको कितना नेगेटिवली हार्म कर रहा है और आगे भी करेगा। आप सोचते रहोगे मैं तो सही हूँ, रीडिंग अच्छी आ रही है, मैं तो किसी के नेगेटिव पर्सन के साथ नहीं हूँ, मेरी तो सोच भी नेगेटिव नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। अपने घर से इन्हें निकाल के बाहर कीजिए। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर एक्वेरियस। बाकी एनर्जीज आपके लिए बहुत सुंदर निकल के आई हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, होल्ड योर विजन, होल्ड यू। अच्छा मुझे क्लैरिफाई भी तो करना था, एक सेकेंड रुकिएगा। एक्वास, मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस। एक्वास, अगर आपकी कोई डील होने वाली है या आपका कुछ प्लान है पैसों को लेकर के, ठीक है जी, या आप डील कर रहे हैं कुछ, कोई डील मुझे मेनली तो डील की एनर्जी आ रही है, मैं सच बताऊं तो। एक्वास, किसी से शेयर नहीं करना है। ठीक है जी, अगर आपकी कोई डील होने जा रही है या आप कुछ प्लान कर रहे हैं, किसी से शेयर मत कीजिएगा, चुपचाप कीजिए जो भी कर रहे हैं। जितने लोगों को ज़रूरी है, जैसे कि आप हुए, सामने वाली पार्टी हुई, बस। इससे ज़्यादा और फालतू किसी भी इंसान को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपके बनते काम पर फिर से नज़र लग जाएगी। आपको बिल्कुल नीड नहीं है किसी से आप शेयर करें। ठीक है जी एक्वास, आपका जो भी काम है वो होगा, बनेगा भी। ठीक है जी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा हो ना यार मेरी ये चीज़ होगी कैसे, ये तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, ज़ीरो है ना, जो आप सोच रहे हैं वो होगा। जो डील आप सोच के बैठे हैं वो होगी, जो प्रपोजल आप सोच के बैठे हैं वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। आपका लक आपका साथ दे रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। बस होल्ड योर विजन। सेम इसको मैंने क्लेरिफाई किया, तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप शेयर ना करें, आप बताएं नहीं, आप गुप्त रखिए चीज़ों को, आप चुप रहिए।
चुपचाप कीजिए, ठीक है जी एक्वास, चुपचाप कीजिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई खुश नहीं होगा, कोई भी खुश नहीं होगा एक्वास, किसी को खुशी नहीं होती जब आपको कुछ मिलता है ना, सबके तन बदन में आग लग जाती है, सबको पतंगे लगते हैं, इसको क्यों मिल रहा है, ये ग्रो ना करे, समझ रहे हैं आप? तो किसी से भी आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वास, एंड इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने बताया है आपके घर में या आसपास आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, इनको बाहर करिए, बिल्कुल बाहर करिए, कोई लालच मत करना बिल्कुल भी, ठीक है जी। बाकी लकी जोन योर साइड, ये मतलब ये जो आने वाले दिन दिखाई दे रहे हैं, इसमें किस्मत आपका बहुत अच्छे से साथ देती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ कुछ एक्वेरियस के लिए एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ कुछ, उनमें से वो जिनका कोई पर्सनल मैटर चल रहा है, मे बी अपने स्पाउस के साथ, मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, मे बी किसी फ्रेंड के साथ, मे बी फैमिली मेम्बर के साथ, तो आपका कोई पर्सनल मैटर किसी के साथ चल रहा था, ये बहुत जल्दी सुलटता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही जल्दी, मतलब दिस क्विक, बहुत जल्दी आपको जो आपका पर्सनल मैटर है, पर्सनल इश्यू है, इससे निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वास, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी गाइडेंस और एडवाइस फॉर एक्वेरियस। देयर इज समथिंग बेटर, ये किस चीज के लिए आ गया? सक्सेस, रोमांस, लेट गो, ये रोमांस के लिए है। देयर इज समथिंग बेटर जो आया है, ये रोमांस के लिए है एक्वास, के अगर आपके पास अभी कोई ऐसा रिलेशन है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कि जो आपको हेडेक देता है, लेट्स आप अभी रिश्ते में हैं, आप अभी किसी के साथ हस्बैंड वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड रिलेशन में हैं आप, बट आपका पार्टनर जो है भाई, ये आपको बड़ा सिरदर्द देता है या देती है, मतलब इसके पास जब भी आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसने एनर्जी सक कर ली, एंड इन्होंने मतलब पॉजिटिव फील नहीं होता, आपको नेगेटिव फील होता है अपने पार्टनर के पास से आके। तो मैं स्वीट शुगर एक्वास, लेट गो दिस पर्सन, इनको चलता करिए, इनको जाने दीजिए, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर, देयर इज समवन बेटर देन योर करंट पार्टनर, ठीक है जी। अभी जिस किसी के भी साथ आप रिलेशन में हैं, इनसे कोई बेटर ही आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी एक्वास। तो इनको आपको थोड़ा सा दूर रखने की, इनसे, अच्छा ठीक है आप नहीं छोड़ना चाहते, आप ब्रेकअप नहीं करना चाहते, आप ख़त्म नहीं करना चाहते, बट एनर्जी आपके साथ जा रही है कि हाँ भाई मेरा जो करंट पार्टनर है, इससे मुझे सिवाय सिर दर्द के और कुछ नहीं मिल रहा, तो आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेके देखिए, ठीक है जी। नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, आप छोड़ना नहीं चाहते मत छोड़िए, चलाओ, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दीजिए। ब्रेक कैसे दें मैम? थोड़ा मिलना कम कीजिए, ठीक है जी, थोड़ा सा बात कम कीजिए, इससे आपकी एनर्जी आप अपने आप ही देखेंगे कि बूस्ट होगी, आप जो लो डाउन फील कर रहे हैं वैसा नहीं फील करेंगे, एंड आपको खुद को ये रियलाइज़ होगा कि भाई जो आप समझ रहे हैं ना, एक्चुअल में जो आप प्यार वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, भाई मुझे इससे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, ये आप इस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, है कि नहीं है और कितना है, ठीक है जी। क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं सच बोलूं, अगेन मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ कुछ एक्वास के लिए हैं, तो सब भड़के नहीं, ठीक है जी, सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने पार्टनर से मिलने के बाद बड़ा लो डाउन, बिल्कुल नेगेटिव और परेशान फील करते हैं, मतलब खुश नहीं होते। जो एक खुशी होती है ना, पार्टनर से मिल के आ रहे हैं, अपने लवर से मिल के आ रहे हैं, एक चेहरे पे जो चमक होनी चाहिए वो नहीं होती आपके चेहरे पे, अजीब सी सैडनेस होती है, मतलब जब भी मिलते हैं तो हमेशा कुत्तों बिल्ली वाली लड़ाई ही होती है, कोई प्यार भरी बातें नहीं होती, कोई अच्छी मेमोरी क्रिएट नहीं होती, ठीक है जी। सड़क पे ड्रामे होते हैं, उसने ये फेंका मैंने ये फेंका, समझ रहे हैं आप, इस टाइप का आपका रिलेशन है, तो भाई थोड़ा सा ब्रेक लीजिए एक्वास, थोड़ा ब्रेक लीजिए, तभी जा करके आपको ये चीज़ समझ आएगी, देयर इज समवन बेटर, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, कि कोई बेटर आपकी लाइफ में ज़रूर से भी ज़रूर आएगा, ठीक है जी। बाकी इट्स अप टू यू, आप छोड़ना चाहे ना छोड़ना चाहे, बट आपके लिए एडवाइस तो यही है कि रोमांस के उसमें पर्सपेक्टिव में अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक चांस देना चाहिए अपनी रोमांटिक लाइफ को, यहाँ से ब्रेक लेके थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है जी, अगर आपका टॉक्सिक हो गया है तो।
अच्छा, एक एनर्जी मुझे जस्ट अभी आई है, एक्वास जस्ट अभी क्लिक हुई है कि देयर इज समथिंग बेटर, जो है ये सिर्फ रोमांटिक लाइफ के लिए नहीं है। उसके लिए तो है जो मैंने अभी बताया कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो चला है, बट ये मुझे एक एनर्जी और दे रहा है कि अगर आप कुछ खरीद रहे हैं एंड वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है किसी चीज़ के साथ, मे बी जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो ओवर प्राइज्ड है, या आप लेट्स से घर खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, लोकेशन अच्छी नहीं है, जैसी आप चाह रहे हैं वैसी नहीं है, ठीक है जी। किसी चीज़ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं खरीदारी के समय पर, ख़ास तौर से जब आप चीज़ खरीद रहे हैं, बेचना नहीं, बेचना भी ले सकते हैं बट खरीद की मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप खरीद रहे हैं। तो एक्वायर्स थोड़ा सा रुक के ले लीजिए, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर। जो कुछ भी चीज़ आप अभी ले रहे हैं, जिस डील की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, ये चीज़, ये कमी है इसमें, फिर भी चलो कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ। भाई आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बेटर आपको डील, उससे बेटर आपको ऑफर या उससे बेटर आपको चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा रुकिए एंड किसी प्रेशर में कोई डील मत कीजिए, किसी प्रेशर में, किसी दबाव में कि कोई सामने वाला आपको बोल रहा है कि भाई इससे बेटर ऑफर तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इससे कहीं बेटर ऑफर आपको मिलेगा, तो किसी प्रेशर में आके मत कीजिएगा, ठीक है जी। एक्वास, मैं एक बार सक्सेस एंड कम्युनिकेट को क्लेरिफाई कर लूँ। ये फाइनेंसिस एंड मैरिज का प्रपोजल, दो चीज़ों के लिए एनर्जी दे रहा है, ठीक है जी। एक तो मैरिज प्रपोजल, दूसरा फाइनेंसिस। तो फाइनेंसिस अगर हम ले तो आप इसमें बिजनेस एंड जॉब ले सकते हैं अपनी, ठीक है जी, या जो भी आपका अर्निंग का सोर्स है। अगर वहाँ पर कोई पेज अटका हुआ है, आपको बातचीत करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। एक्वास, सफलता आपको मिलेगी, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी उस चीज़ में। अगर आप कोई वेंचर शुरू कर रहे हैं, आप बिजनेस डाल रहे हैं, ब्रांच खोल रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। एक्वास, कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत आपको करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा, ठीक है जी। दूसरा, मैरिज का प्रपोजल, एक्वायर्स ऐसा लग रहा है कि जो भी कोई मैरिज प्रपोजल आपके पास आने वाला है, अगर आप मैरिज रेडी हैं, आप सीरियस हैं, आप देख रहे हैं, तो ये जो कोई भी मैरिज प्रपोजल आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है एक्वायर्स कि ये शख्स काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाने वाले हैं, ठीक है जी। ये काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड करेंगे, तो आपको इनसे बातें करने की ज़रूरत है, आपको इन्हें बातों बातों में खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें हिडन दिखाई दे रही हैं, यानी कि आपको पता नहीं है और आपसे छुपाई जा रही हैं। तो मैं स्वीट शुगर एक्वास, जिस किसी से भी आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनसे बातें कीजिए। कुछ चीज़ों को लेकर के आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है, ठीक है जी। हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ अनरियलिस्टिक हो, ठीक है जी। हो सकता है वो ये सोच रही हो कि आप उन्हें सोने की गाड़ी में घुमाएंगे जिसके टायर भी सोने के होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिस किसी से आपकी शादी हो रही है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है जी। हो सकता है हम फीमेल ही क्यों लें, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हो सकता है आप फीमेल हैं ना, आप जिसके साथ शादी में बनने जा रही हैं, वो ये सोचता हो कि भाई ये हर वक्त मेरे लिए एक टांग पर खड़ी रहेगी, मैं जो कहूँ वो कहेगी, बिल्कुल सर्वेंट की तरह, ठीक है जी। अब मैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है जी। मैं क्या एग्जांपल दूं, कुछ अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। ऐसा हो सकता है कि भाई सामने वाला अभी आपको खुल के नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके नेचर में ही अपने पार्टनर की या दूसरों की इंसल्ट करना है, ठीक है जी। उसका नेचर ही इंसल्ट, दूसरों को इंसल्ट करना, उसको खुशी उस चीज़ से मिलती है, टॉन्टिंग नेचर है, ठीक है जी। तो ये जो बिहेवियर है इसके साथ कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। एक्वास, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, आपको यहाँ कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आप शादी के मैटर में देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा आपके फाइनेंसेस, डील, ठीक है जी, जॉब प्रपोजल, कम्युनिकेट क्लियरली, बात कीजिए खुल के, करने की ज़रूरत है, तभी आपका काम बनेगा, तभी आपकी बात बनेगी। बात बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बात करनी पड़ेगी पहले। लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस।
सभी 12 राशि वाले एक्वास को लेकर के किस एनर्जी में? From Aries to Pisces for Aquarius, please. Aries to Pisces for Aquarius. Aquas, if you are dealing with Aries, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू. ये आपको बहुत मिस करते हुए, बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनसे कोई गलती हुई है जिसके चलते आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन वाला फेज आया है. उसका इन्हें पूरा पूरा एहसास है, अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास है. एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू. ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको तो इनसे कुछ बेटर ही मिल गया है, या आप तो बहुत खुश हैं एंड आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हैं. इनको ये मैसेज जा रहा है क्लियरली, बट दिस पर्सन इज मिसिंग यू. ये आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है जी. तो इनकी एनर्जीज आपको लेकर के अच्छी हैं एंड अभी आपको लेकर के बहुत सैड फील कर रहे हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस कन्फ्यूज्ड है. टॉरस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको एंड इस रिश्ते को लेकर के श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं. एंड टॉरस को ऐसा लग रहा है कि आप नए रिलेशंस बना रहे हैं या नए लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी शार्टी हो रही है आपकी, आप खुश दिखाई दे रहे हैं टॉरस को. तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मिल गया है एंड आप खुश हैं उसके साथ. आप उसके साथ लाइफ में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं. इनको ये दिख रहा है कि आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है जी. तो ये यस चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे, स्टॉक भी करते हैं आपको, ये आपकी पूरी पूरी खबर रखते हैं, जहाँ कहीं से भी रख सकते हैं. ठीक है जी. बट क्या ये आपसे रिलेशन ख़त्म करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे. ये अटके हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे. ठीक है जी. एक्वास, इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, बिल्कुल नेगेटिव, एब्सोल्यूट नेगेटिव. अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं. इनकी सोच, अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव है, या इनकी मदर ही थर्ड पार्टी प्ले कर रही है एंड ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और मदर के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं. मेल हो चाहे फीमेल हो, ये अपने मदर के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं एंड कंफ्यूज है और नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है. ठीक है जी. तो ये इस रिलेशन को लेकर के कैसे भी पॉजिटिवली सोच नहीं पा रहे हैं, ना ही ये कुछ ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही ये डालेंगे. तो इनके साथ, ये इनके चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होता हुआ ही दिखाई दे रहा है अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि जेमिनाई बिल्कुल नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के. एंड ममाज बॉय, ममाज गर्ल दिखाई दे रहे हैं. और इनकी मदर आपसे बिल्कुल जेलस दिखाई दे रही हैं. इनकी मदर आपको लेकर के बिल्कुल ही नेगेटिव दिखाई दे रही हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसेरियंस आपसे बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से सैड हैं क्योंकि दिस पर्सन इज मिसिंग यू, बट स्टिल होपफुल है. इन्होंने उम्मीद तो नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी. हाँ, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है जी. किसी ना किसी बहाने से आपके पास आएंगे, लेकिन जब कभी भी आप दोनों मिलेंगे, जब कभी भी आप दोनों के बीच में बात होगी, तो लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है जी. अभी आपसे बहुत दूर है, यानी दूर से ही आपको निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट जब कभी भी आप मिलोगे ना, आपके बीच में लड़ाई होगी. अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज मिसिंग यू. ये आपके पास्ट पर्सन ही हैं, कोई नए शख्स नहीं दिखाई दे रहे हैं. एंड ये आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बात करने की क्रेविंग इनके अंदर दिखाई दे रही है, तो इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आपको ज़रूर आएगा, कम्युनिकेशन आपको इनकी तरफ से ज़रूर मिलेगा. ये इस रिश्ते को लेकर के अभी भी होपफुल हैं. ये आपकी बातें याद कर रहे हैं, जो भी आपने इस रिलेशन में इनको दिया है, हर वो चीज़ याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है जी. जो कुछ भी इनको इस रिश्ते में पैम्परिंग, केयरिंग, जो भी इनको आपसे मिला है, ये हर वो चीज़ याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप दोनों के बीच में 101% बात होगी एंड फिर से आप दोनों एक छत के नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में फिर से रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लियोज आपको लेकर के पॉजिटिव है. इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, तो बहुत ही नेगेटिव है वर्गो इस वक्त एंड बहुत ही ज़्यादा लड़ाई वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं. ये आपको लेकर के नेगेटिवली सोच रहे हैं, बहुत गुस्सा, ज़बरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहे हैं एंड ये आपसे बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं. ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं. ठीक है जी. इनकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसी है कि इनको बहाना चाहिए. ये बहुत ही लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब इनसे मतलब मैदान छोड़ दिया, एक तरीके से लड़ाई का मैदान था ना, आप निकल गए, आपने छोड़ दिया, ये अपनी बाजी नहीं चल पाए. ठीक है जी. तो ये लड़ने के लिए आपसे तैयार बैठे हैं. अगर आप वर्गो से अभी कनेक्ट ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ये लड़ेंगे आपसे. अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं,
लिब्रा इज मैनिफेस्टिंग यू। लिब्राज आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिब्राज इस रिलेशन के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में वो एफर्ट डालना चाहते हैं, डालने को भी तैयार हैं, ठीक है जी। एंड बहुत कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए पॉजिटिव हैं ये। इस रिश्ते को लेकर के बहुत होपफुल एंड पॉजिटिव हैं। हाँ, इनको कभी कभी ऐसा तो लगता है कि मेरे एफर्ट वेस्ट जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, जैसे मैं सोच रहा था वैसे नहीं हो रहा, चीज़ें वैसे नहीं चल रही जैसे मैंने चाहा था या सोचा था। बट स्टिल दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। आपका थोड़ा सा डर भी लिब्रा के अंदर दिखाई दे रहा है कि मतलब इनसे कोई गलती हुई है जिसके लिए आपसे ही इनको डांटना पड़ जाए, ये डर इनके अंदर है। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव, आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं एंड काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही लवी डवी एनर्जी है इनकी आपको लेकर के। इस रिश्ते के कोई एक शख्स अगेंस्ट भी है, बट स्कॉर्पियंस उसकी परवाह करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियंस आर सो इन लव विद यू, ये बहुत ज़्यादा लव में दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। एंड डेटिंग की एनर्जी है, मिलने की एनर्जी है, आपसे मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके सैज पार्टनर को बहुत ही भड़काया गया था, बिल्कुल आपके अगेंस्ट किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे ये उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है जी। एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर से कनेक्ट करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो येस, दिस पर्सन विल कनेक्ट विद यू अगेन, फिर से कनेक्ट करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। पॉजिटिव है, सैज पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। इफ़ यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉन, किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, कैप अपने फाइनेंशियल में बिजी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉन का ज़्यादा फोकस अपने फाइनेंसेस की तरफ है एंड अभी आपकी तरफ उतना इनका ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप इनके पास जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये करेंगे भी नहीं, ये आपको थोड़ा पीछे पीछे घुमाएंगे एंड बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अभी आपको ट्राई भी नहीं करना चाहिए एंड इनका ध्यान फाइनेंसेस की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो अभी लव रिलेशनशिप के लिए ये उतने रेडी नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप या कोई भी इनको अप्रोच करता है तो उतना पॉजिटिव एटीट्यूड इनका लव रोमांस के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। इफ़ यू आर डीलिंग विथ एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के ही साथ डील कर रहे हैं, एक्वा थोड़े से डबल माइंड हो रखे हैं भाई। इनको नहीं समझ आ रहा कि इनको इस रिश्ते का क्या करना है, इसमें आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, सीरियस रहना है, नहीं रहना है, शादी करनी है, नहीं करनी है, इनको नहीं समझ आ रहा, ये एक डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। क्या ये आपको लेके पॉजिटिव है, लेकिन डबल माइंड है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, ठीक है जी। आपके होते हुए भी ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके होते हुए भी इन्होंने अपने ऑप्शंस को खुला रखा है, ठीक है जी। मैं स्विच टू एक्वास, तो यस, दिस पर्सन इज बिट नेगेटिव। अभी ये थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ टिल्टेड हैं, ठीक है। ये आपको आपके होते हुए भी अपने ऑप्शंस अभी देख रहे हैं, तो आप पर रुके नहीं हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विथ पाइसिस, अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस भी श्योर नहीं है इस रिलेशन को लेकर के। पाइसिस बिल्कुल श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मिलेंगे आपसे, लेकिन उस मुलाकात का कोई पॉजिटिव आउटकम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एंड इनका भी ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस की तरफ दिखाई दे रहा है, अपनी लुक पर कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं। आप पर इनका ध्यान नहीं है, इस रिश्ते पर इनका ध्यान नहीं है। जो 100% एक लवर की तरफ से होनी चाहिए डेडिकेशन, वो इनकी तरफ से इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है जी। मैं स्विच टू एक्वास, तो पाइसिस भी आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। दिस वॉज द रीड फॉर यू। मैं स्विच टू एक्वेरियस, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। अब मुझे पाइसिस की रीड करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।